Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. This is Samiksha and welcome to a brand new video. So this video is going to be basically a prep video in which I will be going to prepare for my Sanskrit examination. Okay, so ये क्लिप है 14 सितंबर का जिस दिन मेरा पहला एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम दे के आ चुकी। तो मेरा एग्ज़ाम था जीके का, जो कि बहुत ही ईजी, तुमको बताइए जीके ईजी होती है। तो मैं बस जीके का एग्ज़ाम दे के आई थी एंड 12-14 समथिंग हो रहा था तब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी। ठीक है, तो मेरा जीके के बाद 2 दिन का लीव था, स्टडी लीव। उसके बाद मेरा एसएसटी का एग्ज़ाम था। तो यहाँ पे मैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, जिसके बारे में मुझे एक चीज़ भी नहीं पता थी, मतलब नॉट इवन वन थिंग अबाउट दिस चैप्टर। तो इसलिए इसको पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट था। वैसे मैंने बोला तो ये था कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी प्रेप वीडियो ऑफ संस्कृत, बट मेरे पास थोड़ा बहुत क्लिप रिकॉर्ड कर रखे थे मैंने पहले से, जो एसएसटी के एग्जामिनेशंस के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था उसका क्लिप तो मैंने डाल दिया। बाय द वे बात करा जाए कि मेरा पेपर कैसे गया था एसएसटी का, तो देखो मैं सब कुछ प्रिपेयर करके गई थी। मतलब मैप थे तो उन्हें भी कर लिया था, लेक्चर्स अटेंड करे थे, सिविक्स के हिस्ट्री भी सब कर लिया था मैंने, A to Z थिंग मैं करके गई थी। पेपर भी इजी था बट मेरा ना कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस में गलती हो गई है, तो मेरी टोटल 6 गलती हुई है जो मुझे पता है। बाकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और बाकी जो गलती है उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट 6 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही उड़ने वाले हैं जो 1-1 मार्क्स के थे। और हाँ बस, तो ओवरऑल मेरा पेपर सही गया था, एसएसटी एग्जामिनेशन काफ़ी ठीक गया था। अब इतनी गलती तो होती है, मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा था कि तुम्हारी मतलब गलतियाँ हुई क्या यहाँ पे, तो दे वाज लाइक हाँ यार हमारी भी गलती हुई। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर एसएसटी। एंड अब 14 सितंबर की क्लिप से हम सीधा जंप करेंगे 18 सितंबर के क्लिप पे। स्टडिंग ऑन टेबल, बट देन आई डिसाइडेड कि मतलब यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई आएगा नहीं मैं डिस्टर्ब करने, एंड बहुत ही पीसफुली आराम से मैं पढ़ सकती हूँ यहाँ पे। ओके, सो लेट मी टेल यू, मेरे टोटल आ रहे हैं 9 चैप्टर्स, फर्स्ट टू 9। ओके, तो इनमें मैंने सबसे लास्ट से स्टार्ट करा था क्योंकि फर्स्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं वो यूटी में आ रखे हैं। तो वैसे तो मुझे इनमें भी कुछ याद नहीं है, बट यूटी में आ रखे तो थोड़ा इजी होगा याद करना। बाकी के 5 और 6 में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और 7 मैंने याद किया था और 8 और 9 मैंने करा। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने ये अपना पूरा स्ट्रैटेजी बनाया था कि हो जाएगा। और अभी मैंने सुबह उठते ही बस मतलब कुछ भी नहीं किया, मैंने उठते ही बुक उठाया और याद करने लग गई, जिसमें मैंने 9 चैप्टर कंप्लीट किया है अभी, और 8 भी कर लिया है। बस थोड़ा सा इसमें रटना था एक्सरसाइज वगैरह, तो ये भी कर लिया है। और अभी मेरे को 7, 6, 5, 4 ये सब करना है, इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर नंबर 1 से, ताकि मतलब 1 to 4 जो है जो यूटी में आ रखे हैं वो हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको करने में, बट ये हो जाएगा इजीली। तो ये तो 4 दिन तक मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस ऐसे ही। और 18 सितंबर यानी कि 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, 19th को है मेरा पेपर, एंड 19th आज है जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मेरा पेपर हो चुका है एंड मैं तुम लोग को बताऊँगी पेपर कैसा गया। तो बात करते हैं यहाँ पे, मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि जैसे भी तैसे मेरा सिलेबस कवर अप हो जाए। यू नो व्हाट, आई हैव टोटल 9 चैप्टर्स एंड इतना करना जस्ट 1 डे विद द वास्ट सिलेबस ऑफ ग्रामर इज़ इम्पॉसिबल। एंड बस मैं कर रही थी कोशिश। तो यहाँ पे तुम लोगों को मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी जो बहुत बेकार थी, बट बता दी मैंने तुम लोगों को। एंड बस मैं यही कर रही थी अभी चैप्टर 1 की, मैं रीडिंग वगैरह कर रही थी और शब्दार्थ वगैरह थोड़ा बहुत याद वाद कर रही थी। सुबह से दोपहर हो चुकी थी और शाम मतलब होने वाला था, और मैं स्टिल 4th चैप्टर ही कर पाई थी, मतलब 4 चैप्टर्स ही करे मैंने। एंड उसके बाद मेरा दिमाग मतलब काम ही करना बंद कर दिया मेरे दिमाग ने। आई वॉज नॉट गेटिंग वन थिंग इन माई हेड, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था एंड मैं बहुत थक गई थी। मेरे को लगा था यार एक दिन है हो जाएगा, 9 चैप्टर्स ही तो हैं, 9 चैप्टर्स ही तो हैं, बट नहीं हुआ भाई, बहुत ज़्यादा सिलेबस था, आई कांट एबल टू डू इट। एंड एट दी एंड मैं सो गई। जब मैं सोई ना, मैं सीधा उठी शाम को, गाइस एट 6:15 PM, एंड अभी तक मैं मतलब कंप्लीट नहीं करा है मैंने कुछ भी, बस 4 चैप्टर्स करे हैं और 9 चैप्टर्स में से, और अभी पूरे 5 चैप्टर्स रह रहे हैं। मतलब मेरे भी 3, 4, 5, 6, 7 ये रह रहे हैं, और मैंने लास्ट के 2 और आगे के 2 कर लिए हैं, और पूरी ग्रामर रह रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं ग्रामर ही कर लूँ, क्योंकि ग्रामर हो जाएगा तो थोड़ा सा कम मेरा पे बर्डन रहेगा। तो ग्रामर में शब्द रूप और धातु रूप वगैरह है, और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो कर लेती हूँ एक बार।
एंड यहाँ पे मैंने रीडर से तो मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि जो बाकी के जो 5 चैप्टर्स हैं वो मेरे से हो भी पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि देखो ना तो ये हो पाएगा ना ही मेरा ग्रामर होगा, इससे बढ़िया ग्रामर ही कर लेती हूँ। एंड यू नो व्हाट, ग्रामर मैंने कर भी ली। सो मैंने सबसे पहले तो जो शब्द रूप थे ना उनको एक बार ऐसे करके स्वर्स का शब्द रूप याद करा था, जो कि इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ बिकॉज लास्ट में मुझे याद ही नहीं है, थोड़ा बहुत याद है। और वैसे ही मैंने मातृ और राजा का भी किया था। अब मुझे पता नहीं मुझे याद है या नहीं है, बट यहाँ पे ये देखो टोटल इतने धातु रूप आ रहे हैं जिनमें से मैंने गम, पट, खाद, भू और हस और वध किया, जो कि मतलब ये सारे तो मिलते जुलते, इसलिए मैं बाद में करूँगी इन अच्छे से। और ये लास्ट वाला हमने एक और धातु का जो है ना वो ऐड कराया था। अब मैंने मतलब कितना कर लिया है, ये चारों चैप्टर्स मेरे डन है बट अच्छे से नहीं, इसलिए मुझे इसको रिवाइज़ करना है। पत्र, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, संधि मैंने अभी कर लिया और बाकी का ये सब ही रह रहा है अभी, तो मुझे ये करना है, बहुत सारा काम है। वैसे तो मैंने रात भर पढ़ाई करी थी, मतलब 1-2 बजे तक, बट उतना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज मेरे को पढ़ना था और पढ़ना इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, बाद में रिकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो यार क्या ही करना, पहले पढ़ती हूँ, पहले कर लेती हूँ काम। जो 4 चैप्टर्स मैंने रीडर में करे थे वो तो मैंने ओके सा मतलब कर लिया था, बट जो 5 चैप्टर्स मेरे रह रहे थे वो मैंने खोल के भी नहीं देखा था। और बस मैंने रात को जैसे तैसे लेट के बस कैसे भी कर लिया। मतलब वो जो 5 चैप्टर्स थे उसके मैंने वो कर ली थी, जो छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना एक्सरसाइज के, वो कर लिया था। और सुबह बस मैंने हिंदी कर ली एंड बस इतना करके ही मैं स्कूल चली गई। और जो भी मैंने ग्रामर का किया था पोर्शन, ना ही तो मैंने कोई शब्द रूप रिवाइज़ किया, ना ही तो मैंने कुछ किया, मतलब तुम समझ रहे हो, बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड थी मैंने कुछ भी नहीं किया था। एंड इतना करके ही मैं स्कूल चली गई। आई गॉट माई पेपर एंड द पेपर वॉज ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी। इतना ईजी कि मैं बता नहीं सकती। अगर मैंने थोड़ा सा और अगर पढ़ लिया होता तो मतलब मेरे फुल थे थोड़े बहुत गलतियों को देख के, बट क्योंकि मैंने इतना खास कुछ करा नहीं था इसलिए पेपर तो मेरा अच्छा गया। जितना मैंने सोचा था कि भाई मैं तो फेल हो जाऊँगी ये वो एंड ऑल, उतना तो नहीं हुआ, बट हाँ पेपर मेरा सही गया। अब एवरेजली मेरे 70 या 80 के बीच में आ सकते हैं आउट ऑफ 80। तो ओवरऑल मेरा पेपर तो सही गया यार, मतलब इफ़ आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड वेल एंड मैंने कुछ भी नहीं किया और अगर मेरे इतने आ गए या मेरे हिसाब से घर इतने आ गए हैं तो काफ़ी है, मतलब दिस इज़ एनफ फॉर मी। एंड मैंने काफ़ी टाइम भी वेस्ट किया था, बीच में सो गई थी जो कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो अब मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट हिंदी का जो कि 21 को, एंड आई हैव 1 दिन का लीव, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। आई विल बी गोइंग टू प्रिपेयर वेरी वेल एंड बस मैं स्कूल से आकर के खाना वाना खा के अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी और जिसका ब्लॉग तुमको तुम लोगों को मिल जाएगा। सो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो देख ले, बाय बाय एंड टेक केयर एंड येस मेक श्योर टू सब्सक्राइब।